ऑथराइज पर्सन के थ्रू एक नोटिस निकल जाए ताकि हम लोग आश्वस्त हो जाए। हम लोग नहीं चाहते कि बार बार यहाँ तक आए, लेकिन हम लोग बहुत त्रस्त हो गए, बहुत परेशान हो गए। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। अभी बिहार में तमाम जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्र लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर जो कि एसटीओ विभाग के अंतर्गत आते हैं, बीपीएससी के अंतर्गत आते हैं, ये लोग यहाँ पहुँचे हैं आरसीडी ऑफिस। क्या कुछ मामला है, हम इनसे ही जानेंगे। अरे मामला यूँ है कि हमारा वैकेंसी 2016 में आया था, 2016 से आज 2021 हो गया। हमें किस चीज़ का वैकेंसी थोड़ा बढ़िया? बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली हुआ था, जो एसटीओ के रैंक पर हम लोग सभी डिवीजनों में बहाल होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, उसका बहाली था। और ये बीपीएससी लेती है। बीपीएससी का वैकेंसी ऑलरेडी डिले तो होता है, लेकिन डिले बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे साथ ही वैकेंसी आया था 3/2017, जिसका एग्ज़ाम हमसे बाद हुआ था, लेकिन उसका ज्वाइनिंग करा दिया गया। उसका 1.5-2 साल का पेमेंट भी दिया गया, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई पता नहीं है कि ज्वाइनिंग कब होगा। अभी तक रिजल्ट आने में बहुत लंबा डिले हुआ है। केस हुआ, मुकदमा हुआ, लड़ाई लड़े, रोड पर हमेशा आंदोलन करते नजर 4 साल आ रहे बीत चुके हैं, हाँ, कोई निर्णय नहीं? निर्णय नहीं हो रहा है। 5 साल बीत हाँ, अब 2016 से 21 है तो 5 साल हो गया ना। और रिजल्ट तो फाइनल आ गया है, लेकिन हम लोग अब ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। ज्वाइनिंग का हम लोग वेट करते करते 4 महीना हो गया। 4 महीने के बाद हम लोग फिर से सोचे कि अब जाके बात करना चाहिए। बात करने के बाद भी मतलब आश्वासन दिया जा रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। कंफर्म डेट नहीं पता लग रहा है कि होगा कब होगा। इसके लिए हम लोग बहुत शोषित और पीड़ित महसूस कर रहे हैं कि मतलब कि सरकार जो वैकेंसी कम से कम देती है, उस पर तो हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाए। और हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इतना दिन से चीज़ों को झेलते झेलते। अब मतलब कि लगता है कि ये नौकरी होगा भी या नहीं होगा। टोला पड़ोस वाला पूछते रहते हैं हमेशा कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कब आएगा, कब होगा कब होगा, लेकिन ये समय हमेशा बढ़ते जा रहा है। मतलब समाज में भी ताने हाँ, सुनने को मिल ताने रहे हैं। वो मिलेगा ही। इंजीनियरिंग एक बड़ा पोस्ट होता है। 4 साल तैयारी करते हैं, 4 साल के बाद आप बाहर निकलते हैं, उसके बाद 4 साल तैयारी करना लंबा हो जाता है। हम लोग का एज पार हो रहा है, जिनका 34-35 साल का एज हो चुका होगा, कितने साल नौकरी करेंगे सरकार आप के में से पास कुछ लोगों ने आज आरसीडी ऑफिस में मुलाकात की है, क्या कुछ बातें सामने निकल सर आई? वो लोग बोलते हैं कि ये पदाधिकारी नहीं है, वो नहीं आया है। अभी सर मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बोला कि मतलब एसीएस सर आएंगे तो उनसे बात होगी। उनसे भी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने मिला था, तो सर बोले थे कि मतलब हो जाएगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह का टाइम लेते हैं, लेकिन होता नहीं है क्लियरली। बात दरअसल है कि एक होता है ना कि मतलब एक सही डेडलाइन तैयार किया जाए कि इस समय तक आप लोग को दे दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ऑफिस एक ऑफिशियल मतलब ऑथराइज पर्सन के थ्रू एक नोटिस निकल जाए ताकि हम लोग आश्वस्त हो जाए। हम लोग नहीं चाहते कि बार बार यहाँ तक आए, लेकिन हम लोग बहुत त्रस्त हो गए, बहुत परेशान हो गए। एक्चुअली एक तो वैकेंसी 5 साल डिले है, और मान लीजिए जिसका 43 ईयर लास्ट एज है, मतलब डेडलाइन तय किया गया है बीपीएससी के कि आपका 43 ईयर लास्ट एज है, आप इस समय तक फॉर्म भर सकते हैं। अब जो 43 ईयर में फॉर्म भरा होगा उसका रिक्रूटमेंट इसमें हुआ होगा, तो 5 साल जोड़ लीजिए इसमें वैकेंसी में, कितना 48 हो गया। अगर ये कर दिए 1 साल डिले इसमें ज्वाइनिंग में, तो 49 हो गया। आप सोच के दीजिए, देखिए एक जॉब कितना दिन करेगा ये। आप 50 साल सरकार तय करेगी, 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी। और रही बात, दूसरी बात ये कि सर हम लोग जो इंजीनियर हैं, हम लोग के लिए बिहार में कोई स्कोप नहीं है बीपीएससी के सिवाय, है ना। वो भी वैकेंसी 5 साल 6 साल में आती है, 5 साल 6 साल क्लियर होने में लगा देता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 साल वैकेंसी में क्लियर होने में लग जाता है। हम लोग चाहते हैं सर, यहाँ से आए हैं यहाँ मतलब विशेषज्ञ भवन में आरसीडी ऑफिस। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक डेडलाइन, एक मतलब ऑफिस से एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले ताकि हम लोग ये आसपास होकर चले जाए कि हाँ इस समय तक हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाए। 5 साल से लड़ाई लड़ रही है, क्या लग रहा है कब तक आप लोगों की जो बहाली है कब तक पूरी हो जाएगी? कुछ पता नहीं है। यहाँ पता ही करने के लिए विशेष तो हम लोग आते हैं, कुछ अता पता नहीं है कि कब होगा। हम लोग को आज डेट मिल जाए, बस उसी उम्मीद से यहाँ आए हैं। अंदर गए, क्या कुछ बातें हुई हैं? हाँ, गए थे तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं, एसीएस ही बताएंगे ये सब। और जो शैलजा शर्मा आईएएस ऑफिसर हैं, वो से हम लोग नहीं बात किए, ये लोग बात किए, तो वो ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। बस भरोसा दिया जा रहा है कि यहाँ क्लियर हो जाएगा, कोई फिक्स डेट नहीं दिया जा रहा है। अब ये 2022 चला जाएगा, पता नहीं है। रिजल्ट आने के बावजूद भी बहाली आप लोगों की रुकी हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए सरकार? सर देखिए, अगर ये चाहे ना तो 2 दिन में भी काम कर सकते हैं। जब ये इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं इतने हेक्टिक शेड्यूल में, तो हमारा तो 1240-41 लोगों का वैकेंसी है, बहुत आराम से काम हो सकता था। सिर्फ कुछ तो भी बात है अंदर जिसकी वजह से नहीं हो रहा है काम, और ये भी डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं थी कि किस तरीके से होगा। एक मीटिंग सफिशेंट है इस चीज़ के लिए कि किस तरीके से हम अलॉटमेंट करें, क्योंकि
67, 66, 65 जो भी वैकेंसीज़ होता है जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पेपर के लिए होता है उसका काम बहुत फ्रिक्वेंटली चलता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम होता है सिर्फ उसी का काम बहुत धीरे होता है। तो इससे क्या ना हम लोग थोड़ा हतोत्साहित होते हैं इसके लिए कि हम लोग गलत कर दिए क्या। हम लोगों को भी नॉर्मल कोर्स करके संयुक्त जो परीक्षा होता है उसमें ही भाग ले लेते, SSC CGL फलाना ढिमकाना कर लेते, लेकिन अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करके आए और फिर उसको इतना लटकाएंगे तो और आगे के लोग भी डिप्रेस होते हैं कि मतलब मत करो, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है कि नहीं। तो पिछले 5 सालों से जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, मगर अभी तक इनकी बहाली नहीं हुई। रिजल्ट आ गई है कुछ महीने पहले ही, मगर अभी तक इनकी जो बहाली है उसको पूरी नहीं की गई है, जिसको लेकर ये लोग RCD ऑफिस आज पहुँचे थे। हालांकि इन्होंने कहा है कि आज भी केवल आश्वासन ही दिया गया, अब देखना है कि कब तक इनकी बहाली होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से